बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम जानते हैं, हमने कल भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। क्लास 7th के बच्चों के लिए ये इंडस्ट्रीज़ में हमने कल पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, और इसमें हमने जाना था वो फैक्टर्स लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इनके बगैर इंडस्ट्री किसी जगह लगाना नामुमकिन है। क्योंकि लैंड का होना ज़रूरी है, वाटर का सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये इंडस्ट्री लगाने से पहले ही ये चीज़ें देखनी होती है। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्योंकि इंडस्ट्रियल सिस्टम हर मुल्क में होता है। अगर हम आजकल के ज़माने में देखेंगे कि हर मुल्क को अपनी अपनी इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है, अपना अपना एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है। इट इज डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है उसकी जो प्रोसेस है वो इनपुट से शुरू होती है। जब इनपुट्स में हमें पता होना चाहिए, इनपुट्स में वो हमारा वो जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनपुट्स होता है। क्योंकि जब द प्रोसेसेस include a wide range of activities that convert the raw material into finished product, क्योंकि जब इनपुट्स से जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, उसके इस्तेमाल में पहले इनपुट्स लगते हैं। इनपुट्स के बाद जब हम किसी चीज़ का आउटपुट देखते हैं, इसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं। द आउटपुट्स आर कॉल्ड और द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। आखिर पर जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें तैयार होती हैं इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, फिर जब हम इसको मार्केट में डालते हैं, वो हम इससे इनकम अर्नड करते हैं या इनकम जनरेट करते हैं। या यहाँ पे दी गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की मिसाल। द इनपुट्स, इसमें कौन कौन से इनपुट्स लगते हैं? टेक्सटाइल में कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये हुए इनपुट्स। द प्रोसेस इंक्लूड गिविंग स्पिनिंग वेव्स, जब उसकी प्रोसेस शुरू होती है, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, और ये प्रोसेसिंग है। द आउटपुट इज द शर्ट यू आर वियर, जो हमने फिर हम कपड़े पहनते हैं, शर्ट्स, पैंट्स या शलवार, कमीज, जब आप ये पहनते हैं, ये हमारे लिए आउटपुट होता है। इनपुट्स जैसे जो इसमें लगा वो था कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस इंक्लूड, इसमें जब स्पिनिंग होती है, पहले वेविंग होती है, डाइंग एंड प्रिंटिंग होती है। जब ये आखिर पर लास्ट पर जो भी तैयार होता है, इसको हम फिर आउटपुट कहते हैं। आउटपुट जो हम चीज़ फिर इस्तेमाल में लाते हैं, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल में लाएंगे, इसको हम आउटपुट कहते हैं। ये हुआ इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन्स। क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन्स में इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries are located to close each other and share the benefits of their closeness। क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन्स हम कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट हो, जहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
جس کو ہم پھر انڈسٹریل ایریا بھی کہتے ہیں. اگر ہوگا کسی علاقے میں ہوتے ہیں یہ سائڈ پر الگ ایک جگہ ہوتی ہے, الگ جگہ پہ دور یہ انڈسٹریل ہوتے ہیں, یہ انڈسٹریز ہوتی ہے, پھر ہم اس کو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں جہاں پر بہت سے انڈسٹریز لوکیٹ ہو, اور اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ عام لوگوں تک جب پہنچتے ہیں, اس کو ہم انڈسٹریل ریجنز کہتے ہیں. یہ الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں, الگ الگ شہروں میں, یہ الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں. باقی وسلام. کل ہم جانیں گے انڈسٹریل ڈیزاسٹر کے بارے میں. انڈسٹریل ڈیزاسٹر کل ہم اس کا ایک اور کلاس لیں گے, پھر ہم جانیں گے اس کے بارے میں. باقی وسلام.